हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। तो आज है 22 फरवरी, बुधवार है। ठीक एक्सपायरी के एक दिन पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे क्या होगा। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सब हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पहले कल की एक बार बात कर लेते हैं। कल हमारे बैंक निफ्टी में दो ट्रेड थे और निफ्टी में भी दो ट्रेड थे। ठीक है, तो मैं बात करूं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दो ट्रेड, जिसको 40,600 बाई करना था उनके लिए था। हम लोग वेट कर रहे थे 40,500 का, लेकिन हमें 40,500 डीप नहीं मिला तो हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन 40,600 हमने बोला था कि जिसको लेना ही है वो 40,600 के आसपास ले सकता है, तो उनको एक अच्छी खासी रैली मिली। लेकिन हाँ, हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छे से शॉर्ट किया था। तो हमारा एक यहाँ पे एक ट्रेड सही निकला था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हमारे दो ट्रेड सही थे। तो कुल मिला के, और फिर निफ्टी में भी हमने पोस्ट किया था, वहां पे भी हम लोगों को एक ट्रेड मिला। लेकिन हम फिर निफ्टी की डिस्कस नहीं किया थी, तो हम वो रहने देते। तो हम गिनते हैं हमारे तीन ट्रेड। ठीक है, दो ट्रेड हमने निफ्टी में मिले थे और दो एक ट्रेड यहाँ पे मिला था। तो तीनों के तीनों हमारे सही रहे। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आज के लिए। तो मैं बात करूँ रेजिस्टेंस, तो मेरे पास फिलहाल तीन बैक टू बैक और अच्छे रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। 40,780 का, दूसरा है 40,080-90 का, और तीसरा 41,065 का। ठीक है, और कल अगर डाउ भी अच्छे से नीचे की तरफ ट्रेड क्लोज हुआ है, अच्छे खासे 1.5% के आसपास करीब गिर के बंद हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हम भी गैप डाउन ही खुलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए कि आज आपको आपको बाई करना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर 5 मिनट में हम लोग इतना अच्छा गैप डाउन नहीं खुलते हैं, ठीक है, कि भाई ज्यादा नहीं खुलते हम लोग, तो अगर किसी को एक रिस्क लेना है बाई के लिए, मैं नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि अगर किसी को लेना है तो वो 40,500 के आसपास एक बार रिस्क ले सकते हैं, 200 पॉइंट नीचे। लेकिन ध्यान रखिए कि पहली 5 मिनट कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद देखिए। अगर पहली 5 मिनट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुई और आपने बाई किया तो यहीं से सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए। अगर यहीं कहीं पे खुलता है थोड़ा 10-15 में 5 मिनट की 3-4 कैंडल बन के यहाँ 40,550 के आसपास मिलती है, तो एक छोटा सा रिस्क लेना हो तो आप ले सकते हैं। मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, गैप अप तक कोई अभी फिलहाल चांस नहीं लग रहा है। अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए 40,780 के खुलता है, तो अभी मैं वेट करूंगा 80-90 का। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा 80-90 का। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, ठीक है, 5 मिनट की, तो ही मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। नहीं तो अदरवाइज मेरा एक ही लेवल है 41,065 का। अगर यहाँ पे मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली एक बार रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ। गैप अप कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर रिदम में जाता है तो मुझे यही एक अच्छा लेवल दिख रहा है 41,605 का शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,080-90 का। और ये अचीव हो जाने के बाद आप या तो ट्रेल कर सकते हैं या तो एग्जिट हो सकता है। ये मुझे पता है कि थोड़ा आपके लिए 150-200 पॉइंट का ही माजरा है, लेकिन ये एक आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, आराम से आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन में 50-60-70 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं, 10-15 पॉइंट रख के। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिनारियो है गैप अप खुलने के बाद शॉर्ट करने के लिए। दूसरा कहाँ पे करना है, अगर मान लीजिए कि इसके नीचे ही मार्केट खुलता है, 40,500 के नीचे ही खुलता है और एक बार रिवर्स करने के लिए जाता है, तो एक यहाँ पे आप यहीं कहीं 40,600 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 30-40-50 पॉइंट का, और आपको एक लंबा अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया है कि आपको कहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर फ्लैट खुलता है तो वेट कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। 40,550 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जा सकते हैं। बाइंग के लिए एक ही कंडीशन है, अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे सस्टेन होता है 15 मिनट, तो ही आप बाइक के लिए जाइए, अदरवाइज बाइक के लिए मत जाइए। और मैं बोल रहा हूँ आज तो बाइक छोड़ ही दीजिए, कॉल साइड आप बाइक मत कीजिए। कॉल साइड चाहे जितना भी अच्छी मूवमेंट मिले छोड़ दीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है।
और शॉर्ट में आपको मैंने बोल दिया 41,650 के 65 के आसपास यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लगा के चांस ले सकते हो। और दूसरा 40,550 अगर नीचे खुलता है, गैप डाउन 40,500 के नीचे खुलता है, तो जब भी एक बार वापस आता है 40,600 के आसपास, तो आप एक छोटा सा चांस ले सकते हैं यहाँ पे पुट बाई करके, छोटा सा ऐसा लगा के। तो यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो दो ही कंडीशन है पुट साइड के लिए, ठीक है, शॉर्ट साइड के लिए। और बाई के लिए मैंने आपको बोल दिया फ्लैट खुलने पर यहाँ पे आता है तो ही एक बार चांस लीजिए, या तो फिर छोड़ ही दीजिए उसको, आज बाई मत कीजिए, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो 100-200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलता है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट यहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कैंडल फॉर्मेशन इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, तभी अब बाई की कंडीशन है। और 40,780 तक का आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से पुट साइड ही रही है, कॉल साइड अवॉइड ही कीजिए, या तो पूरे दिन आप सिर्फ देखिए, आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल हम वापस से आके ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।